मित्रों, श्री कृष्ण के ये 14 रहस्य जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। संकलन अनिंद्र जोशी। सतायु ना कोई मारता है ना ही कोई मरता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे और मरने के उपरांत बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यहाँ तो बीज वाले लोग देख जाते हैं कि इनके शरीर के शोक का होता क्या है। तो मित्रों, कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण उनके पास बैठकर उनके प्रवचन सुना करते थे। हालांकि जैन धर्म ने कृष्ण को उनके श्रेष्ठ सलाहकार पुरुषों में शामिल किया था, जो 9 वासुदेव में से एक है। मित्रों, भगवान कृष्ण से जुड़ी 11 रोचक बातें। 3112 ईसा हुए भगवान कृष्ण का, और वे राजनीतिक अत्यमिक योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघ शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति और समाज के नियमों का व्यवस्थीकरण किया था। मित्रों, किस रंग की थी भगवान कृष्ण की जन्म श्रुति? कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग का अर्थ कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। नीला सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला होता है, आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति अनुसार ना ही तो उनका रंग काला और ना ही नीला था। यह बात भी है कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ शामिल कोल्ड शामिल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। भगवान श्री कृष्ण की गंध प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है उनके शरीर से मादक गंध निकलती है। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों के छुपाने का मादक क्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी, जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी के चंदन और उपटन इत्यादि का कार्य किया, जिसके चलते सहेंद्री कहा जाने लगा था। मित्रों, माना जाता है कि श्री कृष्ण से निकलने वाली गंध गोपी का चंदन और कुछ कुछ रात रानी का सुगंध से मिलती जुलती थी। मित्रों, श्री कृष्ण के शरीर के गुण की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण देही कोमल अर्थात लड़कियों के समान मधुर थे, लेकिन युद्ध के समय उनकी देही प्रस्तुत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था कि वे योग और कलारिप्ट विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी देही को किसी भी प्रकार बना सकते थे। इसलिए स्त्रियों के सामने दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। मित्रों, सदा जवान बने रहे भगवान श्री कृष्ण। उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था और सोमनाथ के पास स्थित प्रयास क्षेत्रों में उन्होंने देही छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यतीत हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। वह तीर उनके पैरों में जाकर लगा।
और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग्य निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश में उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलबे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दिया। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा, तब उनके देह के केस ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियां पड़ी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में युवा जैसे ही थे। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद।